नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ ना कहला सकी। कमला भागती हुई शांति भवन से आई और पुरानी तस्वीरों को अलमारी से निकालकर बेसब्री से एल्बम के पन्नों को पलट रही थी। 10-12 पन्नों को पलटने के बाद उसे वही फोटो दिखता है जिसकी धुंधली छाया को अभी अभी बाहर देख कर आई थी। एक टक अपलक उस तस्वीर को निहार रही थी। वही आंखें, वही नाक नक्श, वही मुस्कुराहट, सच में कहीं वही तो आर्यन नहीं। हाँ, वही है आर्यन। एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। फोटो पर अपनी हथेली फेरते हुए कमला आंसुओं की अनगिनत धारा के साथ कहती है, मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, काश मैं तुझे सीने से लगा पाती। एक बार, सिर्फ एक बार तेरे सीने से लगकर रो पाती मेरा बच्चा। पर ऐसा नहीं कर सकती। कितनी अभागन हूं मैं कि तुझे अपना भी ना कह सकती। अंतः मन के दुबंद से लड़ रही थी। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे कमला काकी कहाँ रह गई? जल्दी आइए, मालकिन कब से आपको आवाज दे रही हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलकर मुनिया चली जाती है। कमला भी अपने आंसुओं को पोंछकर जल्दी से अलमारी में एल्बम रखकर हवेली की तरफ भागती है। आज शांति भवन में आर्यन के आने की खुशी में एक छोटी पार्टी रखी गई थी। पूरे 15 साल बाद आर्यन विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। अपने देश और शांति भवन का इकलौता वारिस जीमाल के नाप ने बुलाया क्या? कमला आदर के साथ शांति जी से पूछती है, अरे कहाँ रह गई थी कमला? कब से मैं आवाज दे रही थी। वो तुमने आर्यन का कमरा अच्छे से साफ कर दिया था ना? उसे थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें तो पता ही होगा, उसे बचपन से सफाई और व्यवस्थित कमरा चाहिए। शांति जी आर्यन की फिक्र में कमला को कह रही थी, हाँ मालकिन, मैंने कल ही कमरे को अच्छे से साफ कर दिया था और एक एक चीज आर्यन बाबा के अनुसार ही व्यवस्थित कर दिया था। आप बिल्कुल चिंता ना करें, कहकर कमला वहां से रसोई में चली जाती है। रसोई में काम करते करते कमला अपने अतीत में चली जाती है। कमला का पति राकेश शांति जी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। शादी को महज 1 साल बाद कार एक्सीडेंट में राकेश की मृत्यु हो जाती है। जिस गाड़ी को राकेश चला रहा था उसमें शांति जी और उनके पति संजय भी बैठे हुए थे। उसे हादसे में राकेश की मृत्यु हो जाती है और संजय को गंभीर चोट लगती है। वो कुछ दिन अस्पताल में रहकर ठीक होकर घर चले आते हैं। पर शांति जी उस एक्सीडेंट में अपने कोख में पल रहे 4 माह के बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो देती हैं और साथ साथ जीवन भर फिर कभी मां नहीं बनने का सुख खो देती हैं। इस एक्सीडेंट के बाद कमला और शांति दोनों का दुख एक सा था। एक ने अपना पति खोया था, दूसरे ने अपना बच्चा। दूसरी तरफ कमला 7 महीने के गर्भ से थी। पति के जाने के बाद कमला अपने बच्चे का पेट पालने के लिए शांति जी के यहाँ नौकरी करने लगती है। 9 महीने के बाद कमला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बहुत ही प्यारा था, नन्हा राजकुमार। बच्चे के जन्म के बाद कमला अपने बच्चे को साथ लेकर ही काम पर जाया करती थी। वो छोटे राजकुमार को कभी आंगन में तो कभी बगीचे में सुला दिया करती थी, जिसे देखकर शांति जी को अपने बच्चे की टीस मन में उठने लगती। कुछ दिन यूं ही खामोशी मायूसी में निकल गए, पर धीरे धीरे उस मायूसी को देख शांति जी के उदास चेहरे पर मुस्कान की रेखा दिखने लगी। अब उस नन्हे राजकुमार को देखकर बहुत खुश रहने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गया वैसे वैसे शांति जी को प्यार आर्यन से बढ़ता गया। वो एक पल भी आर्यन को नहीं देखती तो परेशान हो जाती थी। उनके लालन पालन में भी कोई कमी नहीं आने देती थी। कमला भी ये देखकर खुश हो जाती। उसके बच्चे को एक नहीं 2-2 माँ मिली हैं। पर 1 साल बाद कमला को क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग की वजह से कमला धीरे धीरे बीमार रहने लगी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने बच्चे की देख रेख अच्छे से कर सके। उसे तो लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी का अंत निकट आ गया है और रह रहकर छोटे राजकुमार की चिंता सताने लगी। ऐसे तो शांति जी और शांति भवन की देख रेख करने वाले सहायक नौकर चाकर कमला के बच्चे की अच्छे से देख रेख कर रहे थे। इधर शांति जी के कहने पर कमला का इलाज भी शुरू हो चुका था, पर बच्चे के भविष्य की चिंता ने कमला को स्वस्थ होने से रोक रही थी। उसकी गिरती अवस्था देखकर शांति जी ने एक दिन अपने दिल की बात कमला के सामने कह ही दिया। आखिर शांति ने मांग ही लिया जिसके लिए कमला हमेशा डरी रहती थी। फैला ही ली अपनी सुनी झोली को कमला के सामने और कह दिया जो दिल में दबा कर रखी थी। गत 1 वर्षों से कमला दे देश माँ को उसकी सूनी गोद का बारिश में वादा करती हूँ, तेरी औलाद को मैं और ठाकुर साहब अपने से बढ़कर प्यार देंगे। हम उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। कमला का खर्चा पानी, दवा पानी शांति भवन से ही चलता था। वो चाहकर भी आर्यन की परवरिश ऐसे नहीं कर सकती थी जैसे शांति जी कर सकती थी। कमला अपनी मृत अवस्था को देखकर शांति जी को हाँ कह दिया। उस दिन से माँ ने उसके माँ होने का हक सदा सदा के लिए छीन लिया। वो माँ होकर भी माँ ना कहला सकी।
शांति जी ने आर्यन को गोद में समय कमला को एक ऐसे वचन में बांध दिया जिसे वो निभाने को मजबूर हो गई। शांति जी ने कमला से वचन लिया कि वो उसे कुछ भी हो जाता है या नहीं कुछ हुआ तो भी कभी अपने बच्चे को अपना बेटा नहीं मानेगी। उससे माँ होने का हक सदा सदा के लिए खोना पड़ेगा। आर्यन के लिए, पूरी दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं उसकी माँ रहूंगी। वो कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। बस वही हाल था कमला का। अपनी हालत से मजबूर कमला ने शांति जी के हर फैसले पर अपनी रजामंदी दे दी। पर किसे पता था कि वक्त फिर से करवट लेगा, ऐसी करवट की कमला पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। दूसरी तरफ शांति और संजय की जिंदगी में आर्यन का पहला कदम किसी सपने से कम नहीं था। वो आर्यन को बेटे के रूप में पाकर बेहद खुश थे। उनकी खोई खुशियां लौट आई थी उस नन्हे से राजकुमार आर्यन के आने के बाद। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। शांति भवन आर्यन की किलकारियों से चहक उठा था। सब कुछ सही चल रहा था, पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वही हुआ शांति भवन में भी। ठीक 11 महीने बाद, आर्यन के गोद लेने के 11 महीने बाद से ही कमला के मुंह से खून निकलना बंद हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी थी। अब तो वो खुद से उठना बैठना भी करने लगी थी। दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। पूरे 1.5 साल बाद कमला बिल्कुल स्वस्थ हो गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब 2.5 साल का आर्यन पूरी तरह शांति जी का बेटा बन चुका था और कमला आर्यन की सेवा करने वाली काकी। अब जब भी कमला आर्यन को देखती उसके दिल में रह रहकर टीस उठ जाती। फिर उसके ऐशो आराम को देखकर कमला खुद को समझा देती कि ये फैसला तो उसी का था। आज उसकी जान बच गई तो सिर्फ शांति जी के कारण, और आर्यन को राजकुमार की तरह जीवन मिल रहा है तो वो शायद वो कभी न दे पाती। इस बात से तसल्ली रहती कि उसका बच्चा आंखों के सामने तो है। पर कुछ सालों बाद आर्यन को आगे पढ़ने के लिए शांति जी और संजय ने विदेश भेज दिया। आज पूरे 15 साल बाद आर्यन अपने सरजमी पर कदम रखा था, एक नए रूप में, संजीला, संस्कारी, हट्टा कट्टा नौजवान बनकर, जिसे देखकर आज आर्यन की दोनों माँ फूले नहीं समा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।